कितनी दूर दूर से आए हैं, इनको कोई ना कोई लाभ है, कोई ना कोई गुण यहाँ मिलता है। और कई बार तो अधिकारी जीव होते हैं, उनके लिए सिर्फ बहाना होता है, आना उनका किसी चीज़ के लिए होता है लेकिन लग किसी चीज़ में जाते हैं। अपने हरियाणा में घीसा संत हुए हैं, कबीर पंथी थे, सुने होंगे आपने। जगत भगत का बैर है, भक्ति का करना आसान नहीं है। इस रास्ते पर जब इंसान चलना चाहता है, लाखों बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। बुराई के रास्ते पे चलते हो, कोई आपको ये कहने वाला ही नहीं है क्यों ऐसा करता है। तो उसमें संत लोगों ने, भक्त लोगों ने, प्रभु पे यकीन और विश्वास रखने वालों ने उसको एक नाम दे दिया, मौज का, परीक्षा का। कहते हैं कि मालिक के जीव की परीक्षा लेता है, जब वो सही रास्ते पर चलता है तो उसकी परख करना चाहता है कि ये कितना पक्का है। उसको मजबूत पक्का करने के लिए उसकी परीक्षाएं बार बार होती हैं, और अनेक बार संतों के साथ ऐसी हुई हैं। तो मैंने बात कही, वहाँ घीसा संत दिल्ली के पास में उन्होंने डेरा बनाया, खेखड़ा गांव है, और जीता उस गांव का नंबरदार था। तो जब लोगों ने यूँ आते जाते हुए देखा कि ये बाबा जी है, ये शब्द गाता है, औरतें इसके पास इतनी जाती हैं, आदमी बहुत कम जाते हैं, ये तो औरतों को बहकाता है। ये आदमियों की बजाय माताओं बहनों में प्यार ज़्यादा होता है, भक्ति के प्रति इनकी रुचि ज़्यादा होती है। तो आदमी चाहे कम जाएंगे सत्संग में, लेकिन माताओं बहनों का आप देखोगे पूरा विश्वास और श्रद्धा के साथ, चाहे इनको समय कम मिले फिर भी ये ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहती हैं। अधीनी है इनको घर की, परिवार की, अपने पति से, अपने पुत्रों से भी। चाहे वो किसी भी गलत रास्ते पे चलते हों, चाहे शराब पीते हों, चाहे जुआ खेलते हों, चाहे और दूसरे उल्टे सीधे काम क्यों ना करते हों, और वो अगर सही रास्ते पे भी जाती है, कहीं सत्संग में जाती है, कथा में जाती है, मंदिर में पूजा के लिए जाती है, या कोई आरती प्रार्थना या जहाँ भजन संध्या जो भी होते हैं या गवन, उसमें शामिल होने जाते हैं, तो वो इतराज़ उठाते हैं। वो क्यों इतराज़ उठाते हैं? क्योंकि उनका रास्ता उनसे जुदा है।